नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अन्य किसान भाइयों को भी इसका लाभ मिल सके। तो अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं वह सब्जियों के विषय पर है। तो सब्जियों में आप इस समय जो आप सब्जी लगाएंगे उसमें अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। तो ऐसी कई सब्जियां हैं जिसमें मैं आपको सबसे पहले नंबर पर रखता हूं, वो मूली है। तो अगर आप इस समय मूली की खेती करते हैं तो 20 से 30 रुपए किलो तक का रेट इसको आपको मिलेगा और आप इससे लाभ कमा पाएंगे। ध्यान देने वाली बात यही है कि इसमें कीड़े बहुत लगते हैं। जब गर्म मौसम होता है और बारिश का मौसम होता है तो कीड़े लगते हैं। तो कीड़े के लिए आप डाइमेथोएट नाम की एक दवाई आती है जो 30% इसी के साथ आती है। तो इसको 2 मिलीलीटर से लेकर के 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इस पर तीसरे दिन छिड़काव करना पड़ेगा, तब आपकी फसल ठीक ठाक रहेगी। अगर आप जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय खेत की तैयारी करते समय खेत में रिजेंट लगभग 4 से 5 किलो प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उसमें रूट मैगोट नाम की जो बीमारी लगती है, जो जड़ काले हो जाते हैं और उसमें जालीदार जैसा बन जाता है, तो उसमें उस मूली को कोई खरीदता नहीं है और बाज़ार में रेट ख़राब हो जाता है। तो आप मूली की भी खेती कर सकते हैं। साथ में आप पालक की खेती कर सकते हैं। अगर आप पालक की खेती करेंगे तो वो भी 30 रुपये से लेकर के 40-50 रुपये तक का रेट उसको मिलता है। तो आप पालक की भी खेती कर सकते हैं और इसमें भी खर्चा बहुत कम है। और वहीं कीटनाशक का खर्चा है और कुछ फंजीसाइड का 1-2 बार छिड़काव करना पड़ता है। लगभग 35 से 40 दिनों में इसकी फसल तैयार हो जाती है और आप मार्केट में ले आकर के बेच देते हैं तो पैसा मिल जाता है। थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और इसके बाद जो नंबर आता है वो धनिया का आता है। तो अब जो आप धनिया बोएंगे उसका रेट 150 रुपये किलो से लेकर के 300 रुपये किलो तक का रेट आपको मिलेगा। अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। तो धनिया में कोई कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन इसमें फंगस की बीमारी बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो फंगस के लिए और टेम्परेचर के लिए समय समय पर दवाएं चलाना पड़ेगा। जैसे अगर आप आपकी धनिया जैसे ही जम करके निकलती है नीचे से तो तुरंत जो है उस पर फंजीसाइड का छिड़काव करना पड़ता है। तो फंजीसाइड में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की मात्रा को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना लें और उसका इसके ऊपर छिड़काव तीसरे चौथे दिन करना चाहिए। अगर बीच में बारिश हो जाती है तो बारिश के तुरंत बाद फिर छिड़काव करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो फसल खराब हो सकती है। उसके बाद यदि आपका इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप बायर की एक दवाई आती है एलियट करके, तो एलियट को लेकर के 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर उसका छिड़काव करना चाहिए, तो आपकी फसल सेफ रहेगी। इसके बाद जो नंबर आता है वह प्याज का है। तो हरी प्याज बरसात में बहुत बड़े मात्रा में उसकी बिक्री होती है। लगभग अगस्त सितंबर में वो बड़े मात्रा में बिकती है और अच्छा रेट मिलता है। लगभग 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक के बीच का रेट मिलता है। तो आप हरी प्याज की भी खेती कर सकते हैं। हरी प्याज की खेती करने के लिए इसमें आप मंडियों में जब जाएंगे तो जो सबसे छोटी प्याज हो, मंडी में मिलती हो, जो सस्ती है, हमारे यहाँ तो
6 रुपये 7 रुपये किलो मिल रही है। तो इस तरह से अगर आपके यहाँ कहीं नज़दीक में मंडी हो तो इस समय छोटी प्याज, जो सबसे छोटी प्याज है, वो लोग छांट करके जो है उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो वहीं लेकर के आप उसको रख लीजिए, 2-4 बोरा 10 बोरा जितना ज़रूरत हो, और उसको आप खेत तैयार करके ठीक से अगर आप लगा देते हैं और उर्वरक प्रबंधन ठीक से कर लेते हैं, और उसमें ठीक इसी तरह से फंजीसाइड का प्रयोग भी करना पड़ेगा। कोई कीड़ा उड़ा नहीं लगता है, थ्रिप्स लगता है तो थ्रिप्स के लिए आप अच्छी दवाओं का इस्तेमाल करें, डेलीगेट वगैरह का इस्तेमाल करें। तो आप डेलीगेट को लगभग 8 से 10 ml मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना करके और फसल पर छिड़काव करें तो थ्रिप्स से आपको निजात मिल जाएगी। यह 2-3 बार जो है 5-5 दिनों पर करना पड़ेगा, तो आपको लाभ मिलेगा। जब इसकी फसल तैयार हो जाती है तो 25 से लेकर 50 रुपये के बीच में लगभग रेट रहता है, और पूरा जड़ पत्ते समेत यह बिक जाती है। तो आप प्याज की खेती करके भी आप लाभ उठा सकते हैं। आप चाहें तो प्याज की नर्सरी डाल करके भी आप इसको लगा सकते हैं, और प्याज की नर्सरी करके फिर उससे आप लाभ ले सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। तो इसके लिए खेत की तैयारी के लिए आपको वहीं 5 से 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खूब सड़ी हुई खाद आपको डालनी पड़ती है, और उसको मिट्टी में मिला देना पड़ता है। उसके बाद फिर जैसे ही फसल हमारी तैयार हो जाती है तो हम इस फसल को बेच करके फिर उसमें हम दूसरी फसल लगा सकते हैं, जिसे इसको निकालने के बाद फिर तुरंत उसमें मूली लगा सकते हैं, तो उसका भी हमको लाभ मिल जाएगा। और इसके बाद जो नंबर आता है वो आप करेले की खेती आप कर सकते हैं। तो करेले की खेती भी करेंगे तो 3-4 महीने चलने वाली फसल होती है, और इसमें भी अच्छा लाभ मिलता है। तो करेले की फसल जैसे वीएनआर की आकाश है, वो भी बड़ा अच्छा उत्पादन देती है। तो इस तरह की जो आपके यहाँ चलती हो, या एक प्राची है ईस्ट वेस्ट की, वो भी आप लगा सकते हैं। मीडियम साइज़ की होती है, बहुत बढ़िया करेला होता है, बहुत अच्छा रेट में भी मिलता है उसका। तो आप इसका भी खेती कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से आप समझदारी से खेती करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।